जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राज स्किल पोर्टल में। पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या के विषय में, संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, इसके विषय में हमने आप लोगों को, सभी लोगों को क्या कर दिया था, बता दिया था ना जी। अब इस वीडियो में हम पूर्ण संख्या के विषय में बताएंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़ गए हैं जो पढ़ना चाहते थे, वह जुड़े हैं, सामने बैठे हुए, उन लोगों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाएंगे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पीछे जो कुछ हम बताए उसे थोड़ा बहुत रिवाइज कर देना है। जैसे देखिए, इसके पहले बताए थे कि संख्या किससे मिलकर बनता है, या अंक से मिलकर क्या बनता है, संख्या। अंक से मिलकर संख्या बनता है, यह बताया है। अच्छा, एक बताया है प्राकृतिक संख्या के विषय में, बताया ना जी। प्राकृतिक संख्या ये नहीं बताया है। जो गिनने के काम आए उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये नहीं बताए थे, यहाँ तक बता दिए थे ना। अच्छा, अब नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में कुछ ट्यूशन भी बताए थे। जैसे ट्यूशन क्या था, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, रुक जाओगे इसे मिटा लेने दो। पीछे हम बताए थे क्वेश्चन था, प्रथम 10 या मान लो आ गया 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, एक टाइप का यह क्वेश्चन बताए थे। और सेकेंड टाइप बताए थे आप लोगों को बीच में से, जैसे बीच में के अंकों को जोड़ना बताए थे ना। जैसे मान लो क्वेश्चन है 15 प्लस 16 प्लस डॉट 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 प्लस 25 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ये नहीं बताए थे, दो टाइप। ये दो टाइप बताए थे ना। इसके लिए कुछ फार्मूला बताए थे। फार्मूला कोई बताएगा इनमें से, कोई याद है किसी को? बोलो। n + 1/2। इसके लिए बताए थे n × n + 1/2। अच्छा, एक बात और बोले थे कि लास्ट में क्या है, 19 है ना। तो 19 लिख दीजिए, और 19 में एक जोड़ के क्या लिख देंगे, 20 डिवाइड बाई 2। और 2 से काटेंगे 20 को बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा जी। और 19 से कम और एक जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, ये नहीं बताए थे। इससे भी लगा सकते हैं, और इस तरह भी 19 है तो 19 लिख दीजिए, और इससे एक बड़ा करके 20 लिख दीजिए, और बट्टे 2 कर दीजिए, हो गया ना। और 2 से भाग करेंगे तो 20 कटेगा 10 बार में, और 10 का गुणा 19 में करेंगे तो आएगा कितना, 190। यहाँ तक हो गया ना जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये वाला भी देख लो। इसमें बोले थे कि 15 से लेकर 25 तक की संख्याओं को जोड़ना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यह पता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक की संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ने का सूत्र पता है ना। तो क्या किए थे, 1 से लेकर 25 तक जो भी संख्या है उसे 1 में जोड़ दें, और उसमें से 1 से लेकर 15 है ना, यानी 15 इसमें जुट गया ना। तो 1 कम कर देंगे, तो 1 से लेकर 14 तक की संख्या को क्या करेंगे, जोड़कर घटा देंगे। ये नहीं बताए थे। अच्छा, ये 25 है ना, लास्ट में 25 है ना, तो 25 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26। आप 25 है, 25 गुणे 26/2। इसमें से घटाना क्या था, 1 से 14 तक है ना। तो 14 लिखेंगे, और 14 में जोड़ेंगे तो 15 डिवाइड बाई, हो गया। अच्छा, इसको इधर बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से 2 से इसमें से जो कट रहा है उसे काट दो। तो 2 से कौन कट रहा है, 26 कट रहा है ना। 2 से 26 काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 13 है ना। अब 25 का गुणा आप किस में कर देंगे,
और इसमें से घटा देंगे, इसमें से देखो दोनों में से कौन कटेगा, ये वाला कटेगा ना। 2 सत्ते 14 और 7 का गुणा 15 में कर देंगे। 7 के गुणा 15 हो गया ना। इसको देखो 25 के 75 को 5 टेबल याद है ना। और 25 से कम 25 7 25 7 32 32 होगा ना। इसमें से घटाएंगे 15 सत्ते 5 में से 5 गया, 2 में से 0 गया, 3 में से गया, यानी 220 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ना जी। यही 2 टाइप बताए थे क्वेश्चन, और कुछ नहीं बताए थे। अब आगे बढ़े। अब आज बता देना तुम लोगों को पूर्ण संख्या क्या होता है, इसके विषय में सुनो, ठीक है ना। चलो मिटा दे इतना, जिसको लिखना है जल्दी लिखो, फटाक से लिखो, इतना एक क्वेश्चन लिख लो सब लोग। तो यहाँ तक सभी लोगों को बता दिए है ना। अब आगे बढ़े, अब इसके विषय में बताएं पूर्ण संख्या क्या होता है, अब इसके विषय में बता रहे हैं। ये मिटा दो हम ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है ना। चलो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं पहले यह जानिए, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या के विषय में बताया है ना कि कहाँ से प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है, 1 से होता है ना जी। 1 से लेकर अनंत तक जाता है ना। और पूर्ण संख्या में क्या है, बस थोड़ा सा अंतर है प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। जैसे देखो, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, ना होल नंबर बोलते हैं ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये तो सिर्फ लिखवाया है ना, मतलब समझो। ये बताओ, बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या ना, तो जो नेचुरल नंबर आता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक जाता है ना। अब बोले हैं सिर्फ क्या शामिल कर देना है जी, शून्य को शामिल करना है ना, अर्थात 0 को शामिल करना है ना। यहाँ पर 0 लिख दें तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना जी। अच्छा, जिसे 10 लिखना है 20 लिखना है तो 0 को मिलाकर ही नहीं लिखते हैं, इसलिए 0 को भी शामिल करेंगे ना। अंक टोटल 10 होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 भी उसमें था ना। लेकिन प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 से लेकर अनंत तक, अब पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से लेकर अनंत तक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जी, नहीं है। ये बात याद रहेगा ना कि पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है, 0 से, और प्राकृतिक संख्या 1 से। एरिया बात समझ में आ रहा है ना। तुम्हारा क्या नाम है वो, मोहित, बात समझ में आ रहा है ना। मनु, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, जिसको लिखना है जल्दी इतना लिखे। तो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को बता दिए ना, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक जाता है। हो गया यहाँ तक ना। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, परिभाषा नहीं आता है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ याद रहना चाहिए हाँ कि 0 से, जो पूर्ण संख्या रहता है वह 0 से प्रारंभ होता है, और जो प्राकृतिक संख्या होता है वह कहाँ से प्रारंभ होता है, 1 से। बस अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, सबसे छोटी
पूर्ण संख्या क्या है? बताओ इनको। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा जी? रिया तुम बताओगे। 0 0 होगा। हाँ। तुम्हारा एक किस है? इसका आंसर क्या आएगा? मान लो ऑप्शन दिए 0, बी है 1, सी है 2 और डी है -1। कौन ऑप्शन सही है? रिया मोहित कौन ऑप्शन सही है? 0 0। हाँ। 0 कैसे है? क्योंकि वहीं से शुरू होता है। क्या शुरू होता है? शुरू क्या होता है तुम्हारा जी? हाँ? तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? 0 कैसे? कैसे पता चला है कि वो किसमें में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो कैसे पता चल गया 0 है? कोई बताएगा? हाँ। तुम बताओ। वहीं पर शुरू होता है गिनती स्टार्ट होता है ना? हाँ। हाँ तुम्हारा जी? क्योंकि सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। हाँ। एक भी तो छोटा है। हम बताएं 0 को क्यों माने? हाँ बोलो। क्योंकि वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटा क्या है? 0 0 है ना? हाँ। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 1 है ना? हाँ। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। दोनों मंत्र समझ में आ रहा है ना? हाँ। आप बोलोगे ना? हाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रथम 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन है ना जी? हाँ। प्रथम 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बताओ प्रथम 2 पूर्ण संख्या कौन कौन है? 0 0 हो गया और 1 0 और 1 तो इसका आंसर क्या होगा? 0 0 और 1। लेकिन बताना क्या है हमको? गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है जी? कल लिखवाया था ना? गुणा होता है ना? हाँ। तो यहाँ लिखेंगे गुणनफल। तो गुणनफल बराबर, गुणनफल का मतलब गुणा हुआ ना? हाँ। यानी 0 का गुणा किस में करेंगे? 1 में। तो जब 0 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा जी? 0 0 आएगा। हाँ। 0 1 कम। 0 अच्छा चलो, इतना बात समझ में आ गया नहीं? हाँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है जी किसी को? नहीं। लिखो जल्दी। तो हम बताए थे पूर्ण संख्या के विषय में बता दिए ना? यहाँ तक हो गया जी? हाँ। अच्छा, 0 का गुणा 1 में किए तो क्या मिला है? 0 मिला है ना? अच्छा देखो, और कुछ बातें बता रहे हैं, ध्यान से सब लोग देखना। चलो मान लो क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है 0/1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 1/0। ठीक है, ये हो गया ना? तीसरा क्वेश्चन है 1 गुणे 0। चौथा क्वेश्चन है 0 - 1। हो गया? हो गया ना जी? और पांचवा क्वेश्चन है 1 - 0 और छठवां क्वेश्चन है 0 + 1। हो गया ना जी? इतना क्वेश्चन है ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, सब यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं। 1 का गुणा 0 में करेंगे क्या मिलेगा? 0। मतलब यह हुआ कोई भी अंक रहे, कोई भी अंक रहे, ठीक है, यदि उसका गुणा 0 में कर दे रहे हैं तो उसका आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना? यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? यानी इसका इसमें गुणा किया क्या मिल गया? 0 मिला ना? जैसे एक क्वेश्चन और देखो, इसके पहले कितना क्वेश्चन हुआ था? देखोगे क्वेश्चन नंबर डाले हो? कितना क्वेश्चन हुआ है? 2 2। ये तीसरा देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 है 4 8 2 5 गुणे 6 8 गुणे 5 7 गुणे 0 बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन है ना 4825 गुणे 628 गुणे 57 गुणे 0 बराबर आंसर क्या आएगा। जीरो कितना आ जाएगा। जीरो यहाँ जीरो देख रहे हो ना सभी लोग, ये जीरो है ना। हाँ। इस जीरो का गुणा जब इस सभी में करेंगे, ठीक है, जब उस जीरो का गुणा इन सभी में करेंगे तो क्या मिल जाएगा जी। जीरो। जीरो मिलेगा ना, अर्थात इसका आंसर क्या मिल जाएगा। जीरो। जीरो मिल जाएगा ना। हाँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं ना। यह वाला बात समझ में आ गया सबको। हाँ। अब आगे बढ़े। हाँ। इतना लिखना है, जल्दी लिखो। यह बार लिखना, चाहे रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, अभी मत लिखना। ये हो गया, हाँ। लिख लोगे, इतना लिख लो। बंद है। तो इसका गुणा के किए तो कितना मिल गया। जीरो मिल गया ना। अब आगे देखो, यह वाला बात समझा दिए। अब इस पर आओ, एक से जीरो में भाग देना है। हाँ। और इसमें क्या करना है, जीरो से एक में भाग देना है। ये नहीं हुआ। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से जीरो में क्या करें, यही है। और इसका मतलब हुआ जीरो से एक में, यही है। अच्छा, एक का टेबल कितना बार पढ़ दें, इस एक का टेबल कितना बार पढ़ दें कि जीरो आ जाएगा। नहीं आएगा। अच्छा, एक का गुणा जीरो में किए है ना, एक का टेबल जीरो बार पढ़े है ना। एक का टेबल कितना बार, जीरो बार कितना आएगा। जीरो कट गया कि नहीं कट गया। कट गया। कट गया ना। हाँ। काटना रहता है ना। हाँ। कट गया। हाँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, नहीं। अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा। जीरो कटने के बाद क्या आएगा। जीरो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं जी इसमें। नहीं हाँ, अर्थात जीरो जब ऊपर आएगा और नीचे कोई भी संख्या रहेगा उससे भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा। जीरो जीरो मिलेगा ना। हाँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। जीरो डिवाइड बाई 6 7 8, इसका आंसर कितना आ जाएगा। जीरो जीरो आएगा ना जी। हाँ। कितना भी नीचे लिख दे तो जीरो क्या आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा ना। हाँ। यह वाला हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पर जीरो का टेबल कितना बार पढ़े कि एक आ जाएगा। एक नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं। कितना भी जैसे जीरो बार पढ़ रहे हैं तो जीरो गिरेंगे, जीरो कट रहा है। नहीं ने। नहीं। अच्छा, एक जब लिखेंगे जीरो का गुणा एक में करेंगे कितना आएगा। जीरो कुछ हो रहा है, घटाएंगे तो कितना आएगा। एक एक आएगा ना। हाँ। कुछ हो रहा है, नहीं इसका मतलब ये लग पाएगा। नहीं अभी नहीं। तो इसे क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित। यहाँ तक हो गया ना। हाँ अर्थहीन नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो भी सही है, अपरिभाषित हो गया। यहाँ तक हाँ। दोनों बात समझ में आया ना। जीरो जब ऊपर रहेगा तो भाग जीरो बार चला जाएगा, लेकिन जीरो जब नीचे रहेगा तो भाग नहीं जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया ना। हाँ। अर्थात ये जो लगा है वो गलत है कि नहीं है, है ना। अब चलो, ये भी बता दिए, ये बता दिए। अब है इतना देखो। अच्छा, यहाँ पर घटाना है ना। हाँ। घटाना है ना जी। हाँ। जीरो माइनस एक ही है। हाँ। जीरो में से एक जाएगा, नहीं नहीं जाएगा। नहीं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, माइनस एक सिर्फ क्या लिख दोगे। माइनस एक इस जीरो को आगे लिखे या न लिखे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। माइनस एक माइनस एक हो जाएगा ना। हाँ। यहाँ तो की प्रॉब्लम नहीं नहीं है। अब इसमें देखो, एक में से जीरो घटाएंगे तो क्या मिलेगा। एक। इसका चिन्ह क्या रहेगा, प्लस की माइनस। प्लस प्लस। और इसका चिन्ह माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यों हुआ है, कोई बताएगा। चलो देखो ध्यान से सुनो, जीरो और एक में कौन बड़ा है। एक बड़ा है ना। हाँ। एक का चिन्ह क्या है, माइनस तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लिखा जाता है। हाँ। ये बड़ा है ना, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है ना। यही लिखेंगे तो ये आंसर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ जब आएंगे तो एक और जीरो में कौन बड़ा है, एक बड़ा है ना, तो एक लिख दिए। इसका चिन्ह कुछ नहीं है, यहाँ पर तो क्या रहता है, प्लस तो यहाँ प्लस लिखे या हो गया। और जीरो में कोई भी अंक जोड़ेंगे तो वही क्या मिलेगा, सेम वही चीज मिलेगा ना। जैसे जीरो प्लस एक है ना, जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा ना। ये बात समझ में आया है।
कोई कुछ पूछना है किसी को? नहीं। लिखो जल्दी। लिखा दे। अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना जी? नहीं। जाके आगे बढ़े। हाँ। चलो। अच्छा, पूर्ण संख्या बता रहे थे ना? हाँ। तो अब उसमें अगला क्वेश्चन देखो। मान लो अब क्वेश्चन आ गया, 4 था 5 हुआ ना जी? क्वेश्चन है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताएं। क्वेश्चन है ना जी? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताएं। क्वेश्चन है ना? अच्छा, यही क्वेश्चन एक टाइप से और आ सकता है, ठीक है? पहले यहाँ देख लो, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। 10 पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से कि 1 से? 0 से। 0 से ना, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ये 10 तक जाना है ना जी? हाँ। तो 10 तक ना लिखेंगे? हाँ। अच्छा, ये बताओ सही है गलत है? ये 10 तक लिखे हैं ना? हाँ। सही है ना? हाँ। हाँ? अच्छा, 10 को पूर्ण संख्या लिखना है ना? हाँ। थोड़ा गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं पर पूरा हो जा रहा है ना? ये एक्स्ट्रा लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं ना? तो गलत है कि नहीं है वो? गलत है। यह वाला गलत है ना? हाँ। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। हमको गिन कर कौट लिखना है। 10 को। जब यहीं तक 10 पूरा हो जा रहा है तो क्यों लिखे? नहीं लिखेंगे? एक्स्ट्रा नहीं बोला है लिखने के लिए। नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। तब 0 से लेकर 9 तक की संख्या को जोड़ना है ना? हाँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, अब जोड़ोगे 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 28 8 36 36 और 9। 45 ये टोटल जोड़े तो कितना आ गया? 45 45 आया ना? हाँ। कुछ टाइम लगा कि नहीं लगा? लगा है। इस टाइम को बता दिए जे, हाँ। बचाया जाएगा ना? हाँ। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। नहीं। देखो कैसे बचाएंगे। सेकंड तरीका इसका देखो, ये तो हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है? सेकंड तरीका देखो, 10 है ना? 10 में से 1 कम करो, 9 क्या आएगा? इसका भी सूत्र यही लगेगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। लेकिन n का मान क्या लिखेंगे? 10 लिख दें? नहीं लिखेंगे। 10 में से 1 घटाओ, क्या आएगा? 9 अब इसी 9 में 1 जोड़ दो, डिवाइड बाई 9। 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 बटे 2 2 से 10 का वर्ग में 5 9 पचे 45 आया ना? ये बात समझ में आया जी? 10 में से 1 घटाया तो 9 आया है, और 9 में 1 जोड़े हैं 10 हुआ, बटे 2 है ना? 2 से 10 काटे 5 आया, और 9 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ गया? 45 आ गया ना? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, एक तरीका और देखिए इसका, थर्ड वाला बताएं। अब ध्यान से सुनना सभी लोग। ये 10 है ना? इस 10 को 10 लिख दो, और इसमें गुणा कर दो किससे? इससे 1 कम। 1 कम क्यों कर रहे हैं? इस 0 को जोड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? क्या पड़ेगा बताओ? 1 और 0 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 1 का मिलेगा ना? तो 0 से जोड़ने का कोई फायदा है? नहीं। तो घटा देंगे ना? एक संख्या घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? घटाएंगे ना? तो 10 को 10 लिख दिए, इस 10 में से 1 संख्या घटाओगे तो कौन संख्या बचेगा? ऐसे में 2 से भाग दे दो। 2 से क्या कर दो? 2 से 2 भाग देना है ना? 2 पचे 9 पचे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? फिर से ध्यान से सुनो, ये 10 है ना? 10 को पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है कि नहीं है? है ना? तो 0 को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? 0 को जोड़े तभी कुछ फर्क पड़ेगा उसमें? नहीं ना? गुणा में पड़ सकता है, भाग में पड़ सकता है 0 का फर्क, लेकिन जोड़ में नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो 9 10 है तो 10 लिख देंगे,
इसमें से एक कम करके 9 लिख देंगे बटे 2, 2 से 10 काटेंगे 5, 9 पचे 45 उस तरह नहीं समझ में, इस तरह लिखो। 10 में से एक कम करके 9 का मान लिखो 9, यहाँ भी 9 और 9 प्लस 1 बटे 2, 9 और 1 10, 2 से 10 काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 9 पचे 45। इतना जल्दी लिखो जल्दी। अच्छा, यह वाला क्वेश्चन बता दिए ना। हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक टाइप और बता देना। यह मान लो आ गया 0 + 1 + 2 प्लस डॉट 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 प्लस 20 बराबर क्या, यही है। 0 से लेकर कहाँ तक की संख्या को जोड़ना है? 20 तक की संख्या को जोड़ना है ना। हाँ। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन यह, इसका मतलब है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? ये दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है ना। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? 0 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों क्वेश्चन सेम है। जैसे 10 है ना, 10 गो पूर्ण संख्या लिखना है ना, तो 0 से लिखना स्टार्ट करोगे ना। हाँ, तो कहाँ तक जाओगे? 9 ये 10 तो पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं हुआ? और यह है कि नहीं है? है ना। यह भी 20, 0 से लेकर 20 तक गया है और प्रथम 20 को पूर्ण संख्या लिखना है ना। है ना जी। अच्छा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे लगाएंगे? इसमें क्या क्या बताएं? ये 10 था ना, तो यहाँ पर क्या है? 20 है ना। 20 में से एक कम किए थे ना, पहले 20 को 20 लिखे थे और 20 में से एक कम कर दिए थे, कितना आया था? 19 इसको किससे भाग दिए थे? 2 से और 2 से 20 का टाइम कितना आएगा? 10 19 दहा में 190 यही क्या बन गया था? यही बना था ना जी। 20 है, 20 से एक कम किए हैं, 20 को लिखे, पहले 20 को 20 लिखे हैं और 20 से एक कम किए 19 आया है। 19 दहा में 2 से 20 काटे हैं 10 है, 19 दहा में 190। यही ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं ना जी। प्राकृतिक संख्या मान लो, यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के जगह पर प्राकृतिक संख्या रहता तो क्या करते? ये 20 है तो 20 लिखते और 20 में यहाँ घटाए थे तो यहाँ 20 में 1 जोड़ देंगे 21 बटे 2 और 2 से 20 काटेंगे तो कितना आएगा? और 10 का 21 में गुणा करेंगे तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये प्राकृतिक संख्या के लिए है या पूर्ण संख्या के लिए? हमको लगाना क्या था? पूर्ण संख्या के लिए ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, जितना टाइप के क्वेश्चन बन सकता है वह बता दिए। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन बनना रहेगा हमारे जन्म में अब नहीं बनेगा। ठीक है, इतना ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको वीडियो यदि हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को जरूर दिखाइए ताकि वह हमारे क्लास को देखकर कुछ पढ़ सके। धन्यवाद।